नमस्कार दर्शकों। आज के इस वीडियो का हमारा जो शीर्षक है वह है 2025 में दुर्भाग्य से कैसे बचें। इसी वस्तु पर आज हमको विचार करना है। वर्ष 2025 में ब्रह्मांडीय ग्रह, उपग्रह, तारे, सितारे, नक्षत्र, करण, वार, ग्रहों का वक्रत्व और उनका नीचत्व पूरे ही संसार के जीव जंतु और समस्त प्राणियों पर अपना प्रभाव डालने वाला है। इसलिए मनुष्य भी इस प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता है। वर्ष 2025 की शुरुआत बुधवार से हुई है। इसलिए मानव के जीवन पर बुध ग्रह का प्रभाव प्रारंभ में काफी असर दिखाने वाला है, किंतु बुध ग्रह 14 मार्च को अपने नीचत्व की मीन राशि में गोचर करते हुए शाम के 6:10 पर वक्री हो जाएगा। इसीलिए इस बात को कहने में हमको कोई संदेह नहीं है कि साल 2025 की शुरुआत छोटी छोटी ठोकरें लगने के साथ मनुष्य की होने वाली है। इसीलिए इन दुर्भाग्यशाली ठोकरों से बचने के लिए आपको कुछ उपाय अवश्य ही करने पड़ सकते हैं। जनवरी के महीने में शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का होने वाला है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इसके कारण कुछ राशियों की रिलेशनशिप निश्चित ही बेहतर होने वाली है। मंगल ग्रह का कर्क राशि में वक्री होकर गोचर करना वर्ष के प्रारंभ में झुंडवाद को, यानी कि जैसे मॉब लिंचिंग वाली घटनाएं होती हैं या समूह में लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। किसानों के द्वारा फसलों का उत्तम उत्पादन होने की सूचना भी इस ग्रह गोचर से मिल रही है। 5 जून तक कमोबेश मंगल की यही स्थिति रहने वाली है। बृहस्पति का वर्ष के प्रारंभ में वृषभ राशि में वक्री होकर गति करना किस बात का सूचक है? वृषभ राशि संचार, कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को इंगित करता है, जबकि बृहस्पति बौद्धिक संपदा, क्षमता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बुध ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए इसका संक्षिप्त अर्थ ये निकलता है कि संचार, कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया जगत में वर्ष 2025 में किसी बड़ी उथल-पुथल होने के संकेत हैं, यानी कि बहुत बड़ी क्रांति की स्थिति हो सकती है। यदि इन क्षेत्रों में कोई बहुत बड़ी क्रांति अथवा पतन के संकेत मिलते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल के नीच और वक्री होने का संकेत यह बता रहा है कि मंगल सैन्य, राजनीति, मेडिकल, औषधि, भूमि संपत्ति के क्षेत्र में किसी बड़ा उठापटक होने का भी संकेत है। लेकिन अगर कोई ग्रह देश और विश्व को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है तो वह है एकमात्र शनि ग्रह। शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। शासन, सत्ता, प्रशासन और बुद्धिजीवी वर्ग को मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और सामान्य जन समुदाय के वर्ग विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शासन और सरकार के पतन का सूत्रों का जन्म भी इस वर्ष 2025 में अवश्य ही होने वाला है। कुछ सरकारें गिरेंगी तो कुछ नई सरकारें बनेंगी। शनि ग्रह का स्पष्ट प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा, किंतु यह प्रभाव सकारात्मक एवं रचनात्मक ही रहने वाला है। बृहस्पति की मीन राशि में शनि के गोचर का सबसे बड़ा यह प्रभाव मिलेगा कि विराट जन समुदाय को बुद्धिजीवी वर्ग का, प्रखर विद्वान लोगों का पूर्ण नेतृत्व एवं सहयोग प्राप्त होने वाला है। राहु को आसक्ति का ग्रह या प्रतीक माना जाता है, जबकि केतु को मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। राहु 2025 में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ राशि शांति का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। इसका अर्थ ये निकलता है कि शांत लोगों में इस वर्ष आसक्ति की भावना पैदा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग में एक उठापटक या उथल पुथल की संभावना दिख रही है। मानो किसी पोखर में किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर अचानक से गिरा दिया हो, जिसके कारण पूरे जल में पोखर के
उथल पुथल हो जाती है। ऐसी ही कुछ स्थिति दिखाई दे रही है। वही केतु का सिंह राशि में प्रवेश होना इस बात का सूचक है कि जो अभी तक शासन सत्ता के मुखिया बने हुए थे, अचानक उनमें विरक्ति का भाव आ जाएगा और वे विलुप्ति के माहौल में कहीं खो से जाएंगे, यानी उनका पतन होना निश्चित है। वर्ष 2025 में मुख्य ग्रहों का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होने वाला है। 2025 की शुरुआत से ही मेष तथा वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल, जो कि सैन्य, राजनीति, मेडिकल, औषधि, भूमि, संपत्ति, सरकारी का प्रतीक माना जाता है, 5 जून तक इन सभी क्षेत्रों में बहुत बुरी बुरी तरह से उठापटक देखने को मिलने वाली है, मेडिकल के क्षेत्र में वगैरह। अतः मेष राशि वालों को अपने राशि के स्वामी का उपाय करना अवश्यंभावी है। इन दोनों ही राशि वालों को वर्ष के प्रारंभ में हेल्थ एवं वित्तीय क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए उनको मंगल का उपाय करना परमावश्यक है। वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होकर गोचर करने वाला है, 4 फरवरी तक वक्री रहने वाला है, जिसका प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग को संबंधों तथा कैरियर के क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए संबंधों तथा कैरियर के क्षेत्र में आपको सार्थकता बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर उचित प्रयास करते रहना चाहिए। 15 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। मिथुन राशि बुध की स्वामित्व वाली राशि है, जिसके द्वारा वर्ष 2025 का प्रारंभ हुआ है। बुध विद्या, बुद्धि तथा ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि 15 मई के पश्चात बृहस्पति यानी बुद्धिजीवी वर्ग को उचित लाभ कैरियर, हेल्थ, फाइनेंस एवं वित्तीय क्षेत्रों में निश्चित ही प्राप्त होने वाले हैं। अतः कहा जा सकता है कि मई के बाद धनु तथा मीन राशि वालों को अपने संबंधों, कैरियर, हेल्थ एवं वित्तीय क्षेत्रों में विशेष अनुकूलताएं प्राप्त होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त मकर एवं कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश करने वाला है। यह शनि भी मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, युवा वर्ग को एक विशेष दिशा देने में, सार्थक नेतृत्व में विराट आंदोलन की उत्पन्न करने की ताकत रखता है। यानी कोई बहुत बड़ा आंदोलन 29 मार्च के बाद हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ष 2025 में शनि, बृहस्पति, मंगल, राहु एवं केतु के राशि परिवर्तन के कारण लोगों के सामने कुछ नई चुनौतियां तथा नए हालात ऐसे पैदा होने वाले हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए संचार माध्यमों, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की संदेहास्पद भूमिका रहने के कारण उनके क्षेत्रों, संचार माध्यमों, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में भयंकर उथल पुथल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव समुदाय में उचित जन जागृति होने की महती आवश्यकता है। इसलिए इन ग्रहों के राशि परिवर्तन होने पर उचित मार्गदर्शन तथा सक्रियता दिखाने के बाद ही नियंत्रण पाया जा सकता है। इसको एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि जो घटना भी घटनी है वह तो घटकर ही रहेगी। ज्योतिष का कार्य उस होने वाली घटना को रोकना नहीं, बल्कि ज्योतिष का कार्य उस घटना के होने की सूचना देना मात्र है। ज्योतिष उस घटना को होने से कदापि नहीं रोक सकता। हाँ, ज्योतिष की मदद से घटना के प्रभाव को कम अवश्य ही किया जा सकता है। जैसे ज्योतिष सूचना दे सकता है कि अमुक समय पर भारी वर्षा या तूफान आदि आ सकता है, लेकिन यदि हमें पता हो तो हम उस बारिश या तूफान में छाते का या अन्य किसी साधन का उपयोग करने से भीगने की क्षमता को या मात्रा को कम अवश्य ही कर सकते हैं। ज्योतिष का कार्य मात्र इतना ही है कि समय रहते हुए होने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताया जा सके या आपको जानकारी प्रदान की जा सके। अपने सौभाग्य का अधिकतम इस्तेमाल कैसे करें? 30 मार्च 2025 को 6 ग्रह एक ही राशि मीन राशि में एकत्र होने वाले हैं। यह संयोग किसी बड़ी घटना के होने या राजनीतिक रूप से देश या विश्व में किसी बड़ी
उथल पुथल की सूचना दे रहा है। किसी महामारी के आने की आशंका से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बचाव में मनुष्य का कल्याण है। मोटे तौर पर जून तक कुछ विकराल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, चाहे देश की स्थिति हो चाहे विश्व की स्थिति हो। किंतु जून महीने के बाद देश और समाज में काफी आर्थिक एवं वैभवशाली समय के प्रारंभ होने का योग सभी राशियों के लिए बन रहा है। इसलिए वर्ष के द्वितीय अर्धांश का सही सदुपयोग आप अपने उपयोग में ला सकते हैं। वर्ष के प्रथम अर्धांश में आपको कुछ उपायों को करने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि पारलौकिक शक्तियों के कारण मानव समुदाय पर इन प्रमुख ग्रहों का व्यापक एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 1, मेष राशि वाले मंगल के उपाय हेतु गले में चांदी की चेन पहने तथा उस चेन में तांबे का एक टुकड़ा तिकोना टुकड़ा अवश्य ही धारण करें। साथ ही तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करें। यह उपाय मेष राशि वालों के लिए है। नंबर 2, वृषभ राशि वालों को सोने की चैन गले में पहनना सर्वाधिक लाभप्रद रहने वाला है। इसके अलावा माता सरस्वती की पूजा नियमित रूप से करना लाभदायक रहेगा। मस्तक पर दूध या दही का तिलक नित्य प्रति लगाएं, आपका भाग्य चमक उठेगा। नंबर 3, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को दही से गुप्तांग साप्ताहिक रूप से साफ करना प्रेरणा संबंधों तथा कैरियर एवं फाइनेंस के क्षेत्र में बुलंदियों पर निश्चित ही पहुंचा देगा। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक यदि ओपल रत्न अपनी तर्जनी उंगली में धारण करके नित्य प्रति शिव महिम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उनको जीवन में प्रत्येक मनचाही वस्तु प्राप्त होकर ही रहेगी। नंबर 5, सिंह राशि वाले यदि घर में काले रंग का कुत्ता पालेंगे या आवारा कुत्तों की दैनंदिन रूप से ब्रेड या बिस्किट वगैरह खिला करके सेवा करेंगे तो उनको प्रचंड लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 6, कन्या राशि के स्वामी बुध के द्वारा वर्ष 2025 का आगाज हुआ है, अतः उनको बकरी को हरा पालक खिलाना तथा मछलियों को आटे की गोली खिलाना लाभदायक रहेगा। नंबर 7, तुला राशि। तुला राशि वालों को 2025 में बुजुर्गों की सेवा करना तथा शमशान में पीपल का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल पूरे वर्ष करनी है। जैसे जैसे वह पीपल का पेड़ बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, फलता फूलता जाएगा, आपकी भी तरक्की होती चली जाएगी। नंबर 8, वृश्चिक राशि वालों को एक मुफ्त का ही उपाय है, नीम के पेड़ लगाते जाइए, उनकी सेवा करते जाइए। जैसे जैसे पेड़ बढ़ेंगे आपकी तरक्की स्वयं होती चली जाएगी। धनु राशि वालों को 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को चरण स्पर्श करके उनको मासिक रूप से मीठा भोजन करा करके दान दक्षिणा देकर के तृप्त करना, आपका कल्याण निश्चित होगा। नंबर 10, मकर तथा कुंभ राशि वालों की स्वामी का राशि शनि मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश कर जाएगा, अतः आपका राशि स्वामी अब बृहस्पति के नियंत्रण में रहकर आपका कल्याण करने वाला है। अतः अब आपको शराब, मांस तथा अंडे का पूरी तरह परित्याग करके राहु की तरह झूठे वादे करने की आदत से बचने को प्रयास करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, मीन राशि। मीन राशि वाले यदि अपने बड़प्पन को कायम रखेंगे तो उनका कल्याण निश्चित ही होगा। अतएव अब आपको सोने की चैन गले में धारण करना चाहिए। मंदिर में नित्य प्रति जाकर के भोलेनाथ का स्पर्श करें तथा पुजारी जी के चरणों को स्पर्श करें। सिर ढककर रखेंगे तो नित्य प्रति तरक्की करते चले जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव उपायों को अपनाकर तथा स्वयं सचेतना को अपनाकर समाज तथा देश हित में अपनी ऊर्जा को लगाना तथा जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का संदेश प्रत्येक मनुष्य के कल्याण का मूल मंत्र है। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।